अब तक आपने देखा सिराज और उसकी बब्बी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और वो दोनों कहते हैं हमको खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें इसकी दवा दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना होगा, जिससे अगर कोई अंदर वाली बीमारी होगी तो उस टेस्ट में आ जाएगी। और साथ में डॉक्टर ये भी कहते हैं रिपोर्ट आज रात को 8 बजे आ जाएगी, आप लेने आ जाना। इसके बाद जब रात को 8 बजे सिराज रिपोर्ट लेने आता है तब डॉक्टर उसको एक ऐसी बात बताते हैं जिसको सुनकर सिराज के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हें एक वायरस ने चकड़ लिया है, इसका नाम है कोरोना वायरस। जब ये बात सिराज सुनता है तो पूछता है ये मेरे अंदर कैसे आया। तो डॉक्टर उसे समझाते हैं तुम किसी चमगादड़ के संपर्क में तो नहीं आए, ये वायरस चमगादड़ से फैला है। ये सुनकर सिराज कहता है कि मैं बैठ के वायरस को आइसोलेट कर रहा था, हो सकता है तब कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा। इसके बाद वह घर चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिराज की बुआ का लड़का अमित चाइना से आता है। वह भी कोरोना पॉजिटिव होता है, लेकिन उसको पता नहीं चल पाता और वह कुछ दिनों तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक उसको खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ होती है और वह इंडिया में केस बढ़ने लगते हैं। केसेस जब ज़्यादा बढ़ने लगे तब ये बात पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाती है। फिर पीएम ने 19 मार्च को संबोधन का ऐलान किया। अब आगे भैया आज तो भाषण है मोदी को। पता ना क्या सुनाएंगे आज संबोधन में, मैं तो व्याकुल हूँ। सब व्याकुल हैं, तुम ही ना अकेले। कोरोना के बारे में बताएंगे शायद आज। महुए लग रहा है, यही बात है, कोरोना के बारे में बताएंगे शायद आज। कोरोना से बचे तो बचे कैसे? यही सब तो बताएंगे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री कैसे बचे तो बचे कैसे। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। क्या भाषण था कल भैया, सही कही मोदी ने। हम तो बाहर निकलेंगे ना, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, और शाम को 5 बजे थाली थाली जो बजाएंगे परसों। मैं हूँ बजाऊंगा। और आपने सही बात कही कि कितना सुकून मिलेगा, डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार सबका हौसला बढ़ाना हमें जिम्मेदारी है, हम बढ़ाएंगे सबका हौसला। मैं तो परसों का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन भैया ताली थाली वाली बात समझ में आती है, लेकिन सुबह से शाम तक घर से बाहर ना निकलेंगे तो 2 हो जावे। अरे भाई, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो जो वायरस की चेन टूट जाएगी, वो वायरस हमारे अंदर ना आ पाए तो फैले ना आए। मैंने तो ये सुनी है कि दारू से जो वायरस खत्म हो जाता है। गलत सुनी है तुमने। समाचार में आई कल से दारू पीने से वायरस ना आवे हमारे शरीर में। तुमने आधी अधूरी खबर देखी है भाई साहब। दारू पीने से हमारे फेफड़ों पर असर पड़ेगा तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाएगा। अच्छा, क्या बात कर रहे हो भैया, दारू पीने नुकसान है का? और तुम इतने छोटे होके दारू की बात क्यों कर रहे हो? ना मैं पता कर लो सही है कि ना, मेरे दोस्त पीता है, वो बहुत ज्यादा पीता है। वो दारू पीने से नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो कुछ है ना है।
तो भैया मैं तो मना कर दूंगा उससे अपने दोस्त से कि वो ना पिए, कोई फायदा ना जाते, कोई ना वायरस वायरस ना मर जाते। हाँ ये हुई ना बात। वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे अंदर वायरस घुस जाए, ना ही कोई ऐसा काम करो जिससे वायरस शरीर में अंदर घुसने का साहस करे। ओके चलो भैया मैं तो समझाऊंगा भाई, मान जाओ तो। और इतवार को ध्यान रखूंगा कि घर से बाहर निकलूंगा और शाम को 5 बजे ताली थाली बजाऊंगा। तो चल तू मैं और बात काम करना है मुझे अभी। हाँ ठीक है, तुम जाओ आराम से, और अगर वो ना माने तुम ही बताना। ठीक है भैया, चल रहा हूँ मैं। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। आज क्या काम देंगे मोदी जी? मुझे लग रहा है टोपी बजवाएंगे। टोपी? लेकिन क्यों? अरे तू चुप कर, कुछ भी कहो। मोदी जी काम ऐसा बताते हैं जैसे करने में काफी मजा आता है। हाँ ये तो है, बहुत अच्छा काम बताते हैं, पर आज पता नहीं क्या बात करवाएंगे। तू उधर देख के क्या बात कर रहा था बे? टीवी देख के बात कर रहा था मैं तो ताले थाले बजाती हूँ अभी शाम 5 बजे अभी तक। यानी तुम लगातार 2 दिन से तालियां थाले बजा रहे हो अभी तक? और क्या, इसमें क्या बुराई है? बुराई तो कुछ नहीं है, हौसला बढ़ाना हमारा अच्छा काम लगता है हमें, और हम बढ़ाएंगे जरूर। और क्या, हम क्योंकि हम सबको मिलकर डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस, जवानों, पत्रकारों सबको अच्छे से हौसला बढ़ाना है, जिससे उनको इस काम को करने में मजा आए। तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, एकदम फर्स्ट क्लास। भाई सोच तो ऐसी ही है और अच्छी लगनी पड़ती है। तुम एक बात बताओ, हम तो घर पर रहते हैं तो हमें क्या पता चलता है डॉक्टर, नर्स, पुलिस इन सब के उपचार के बारे में, कितना खतरा है इलाज करने में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुई हूँ जहाँ पे इतनी बात सुनी जाती है, सबको सुनने का मौका मिलता है, जहाँ सबको सम्मान मिलता है। ये बात तो तुमने बहुत ही बढ़िया कही है, मेरी आंखों में आंसू आ गए इस बात को सुनकर। चलो अब भाषण आ गया होगा, 8 बजने वाले हैं, बात बेलोना, अब पता नहीं क्या कहीं करवाएंगे मोदी जी। ओके, हम टीवी सामने वैसे ही बैठे हैं, हम न्यूज चैनल वो लगा, न्यूज चैनल लगाओ। लगा रहा हूँ, इतनी चिंता की किस बात की? आई एम वेरी एक्साइटेड। ठीक है मैं लगाता हूँ अभी। अरे कहाँ चला गया? और टीवी नहीं चलाऊँ क्या मैं? हाँ चला चला चला। के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। मम्मी मम्मी क्या है बेटा, क्या परेशानी है? मम्मी, आज लॉकडाउन का पहला दिन है, हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, इस वजह से घर पर आप आज पराठे बना दो। ओके? हाँ बेटा जरूर बनाऊंगी, लेकिन बेटा वैसे तुम्हें क्या लगता है लॉकडाउन से फायदा होगा? हम तो 14 दिनों में क्वारंटीन में रहकर आए हैं, तुम्हें क्या लगता है फायदा हुआ कुछ? फायदा तो होगा, इंडिया में केसेस कम होंगे लॉकडाउन से। अगर चैन टूट जाएगी तो केस कम होते जाएंगे। अच्छा, इस वजह से लॉकडाउन किया है, अब समझ में आई बात। हाँ मम्मी जी, यही बात है
इसकी कोई दवा नहीं है, इसका केवल एक इलाज है, लॉकडाउन। और इसी वजह से हमारे पीएम ने लॉकडाउन किया है। अच्छा, इसी वजह से 21 दिन का लॉकडाउन किया है। चलो ठीक है, मैं पराठे बनाती हूँ बेटा तेरे लिए, ठीक है। आज तो मजे आएंगे, गर्मा गर्म पराठे, ये मस्त, ये टन 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 टन। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। वो इस वजह से किया क्योंकि वो देखना चाहते थे कि पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है या नहीं, उनसे पूरे देश खुश है या नहीं। इसी दिन की वजह से उन्होंने ये देख लिया कि हमारा पूरा देश इस महामारी के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने इसी दिन पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स और पत्रकारों सहित जो इस भयंकर बीमारी के बीच ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए पीएम ने 5 मिनट के लिए तालियां और थालियां बजवाईं। उसका कारण यही था कि डॉक्टर्स, पुलिस, इन सब का हौसला बढ़ाना है, क्योंकि ये लोग भगवान से कम नहीं है। इनको भगवान का दूसरा रूप मानना चाहिए, क्योंकि ये संकट की घड़ी में इतना अच्छे से काम संभाल रहे हैं। मैं भी इनको सैल्यूट करता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने इस भयंकर बीमारी को मजा चखाया है, वो देखने लायक है। हम इन महान इंसानों से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें चाहे कोई बीमारी हो जाए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमको हावी नहीं होने देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमको घर पर ही रहना है और कोरोना को घर पर नहीं लाना है, उसे मात देकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब जो हमारी स्टोरी जो पहुंची थी, वो पहुंची थी लॉकडाउन होने के एक दिन बाद। क्या हुआ था, क्या चर्चा हुई थी, तब ये पहुंची थी। अब 5वें दिन क्या चर्चा हो रही है, आइए देखते हैं। बल्ले 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 होए, बल्ले 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 होए, बल्ले 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 बल्ले। अरे तू इतना क्यों मायूस है? अभी तो लॉकडाउन को 5 दिन हुए हैं और हम तो घर पर बैठकर परेशान हो गए हैं। पता नहीं कितने दिन हमें घर पर रहना पड़ेगा। कम से कम 30 से 40 दिन रहना पड़ेगा और ज्यादा 60-70 दिन हो सकते हैं। 60-70 दिन? डरा मत यार। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सच ही बता रहा हूँ। और तो तुम वायरस के बीच में आदत डाल लो, ऐसे ही रहना पड़ेगा हमें। अरे ऐसा मत बोलो यार, मेरी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। जब तक लॉकडाउन निकले अब तक फैक्ट्री कैसे खुल सकती है? भाई वो बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी चिंता जायज है, बट यहाँ पर बीमारी को हराना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारी पहली प्राथमिकता लॉकडाउन का पालन और बीमारी को हराना है। तो ऐसे में घर पर रहो और सेफ रहो। एक बात और, इसका अभी तक एकमात्र इलाज लॉकडाउन है। इससे मेरा नुकसान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसकी भरपाई कैसे होगी फिर? नुकसान केवल तुम्हारे अकेले का नहीं है, बहुत से लोगों का है। ऐसे हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि सबको हिम्मत देनी है और अपने दिमाग में पॉजिटिव विचार रखने हैं। सरकार का इतना नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी गिर गई है, उसके बिल्कुल नीचे आ गई है। वो हिम्मत हार गई? क्या हमें सरकार से कुछ सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए? हमें सब्र रखना चाहिए, हमें थोड़ा सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है, तुम्हें पता है ये बात। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही। थैंक यू सो मच समझाने के लिए। तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। मेरी तो हिम्मत टूट गई थी कि अब क्या करेंगे, लॉकडाउन बढ़ गया, अब मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी। लेकिन अच्छा कि मैंने तुमसे बात की और अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब मैं आराम से कुछ भी, कोई परेशानी झेल सकता हूँ। और धन्यवाद कॉन्फिडेंस देने के लिए। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस तुम कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टेंशन हो, तुम्हें बता देगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और तुम्हें भी ये बात रखना है कि कोई भी अगर तुम्हारे सामने कोई समस्या लेकर आता है तो तुम्हें भी उसको पॉजिटिव तरीके से समझा के उसको भेजना है, ठीक है? ये तुम्हारी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। वेरी गुड, ये हुई ना बात। आप मुझे ये बताओ, आप बनियान में यहाँ बर्फ पड़ रही है और बनियान में आप घूम रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? अरे यार, मेरा शरीर ऐसा है, ऐसे शरीर बन गया है कि बनियान में शरीर चिपक गई है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। बनियान चिपक गई है? क्या आपने फेविकोल लगा दिया इसके ऊपर? अरे मेरा मतलब है, उतारने का मन नहीं करता मेरा। चाहे बारिश हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, ना उतारने का मन करता है और ना इसको पहनने का मतलब इतना मन करता है। आप क्या रहे हैं? आपको खुद को अंदाजा है? आपके खुद के बात समझ में आ रही है आप क्या कह रहे हैं? मुझे से यह मतलब तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना, मुझे क्या है, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे भी समझ में आया आपका लॉजिक। तू क्यों लॉजिक के चक्कर में पड़ रहा है? बस तू ये ध्यान रख कि मैं बनियान नहीं उतार सकता, बस। चले अब घर, अगर बनियान वार्तालाप खत्म हो गई हो तो। यहाँ इतनी तेज बर्फ पड़ रही है, हम चलना चाहिए। चलो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे तो। आपको तो बनियान में घूमने की आदत है।
हाँ चलो चलो घर चलते हैं चलो। वैसे आपकी तो शादी हो गई, आप जिंदगी से खुश हो गए? अरे तुझे नहीं पता यार, मैं बाहर जितनी खुशी दिखाता हूँ अंदर से मुझे कोई पूछता भी नहीं है। अंदर से तुम कैसे रहता हूँ अब तुम मुझे बताइए बात। चलो मैं पूछ लेता हूँ, आप अंदर से कैसे हो? दुखी। क्यों? खुश क्यों नहीं हो तुम? ये लंबी कहानी है, जब फुर्सत में होंगे तब कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, चलो चलते हैं, चलो।